Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 12 में पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.4 में एरिया रिलेटेड टू टू सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, कंसेप्ट भी बताए गए हैं। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखें, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देंगे। पहला एनसीईआरटी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्या कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिए गए इस प्रकार से, ए है, बी है, सी है। ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें की मिड पॉइंट दिए गए हैं डी द मिड पॉइंट बी सी एंड ई द मिड पॉइंट ए सी, ए बी द मिड पॉइंट ए बी। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद इससे भी ट्रायंगल बन रहे हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल बन रहे हैं। ध्यान देंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल डी ई सी, डी ई एफ और ए बी सी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई। ध्यान देंगे, इस प्रकार से दिए गए हैं टू ट्रायंगल ए बी सी, यानी गिवन दैट two triangle ABC and DEF दो दिए गए, in which D is a midpoint of BC. Similarly, E is the midpoint of AC. F is the midpoint of AB. ये समझ में आ ही रहा होगा कि ऐसे दिए गए। क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फाइंड यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका रेशियो निकालना है, क्या होगा? तो ध्यान देंगे, इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो जो है DEF और ABC, इसका रेशियो निकालना चाहेंगे। तो हम पहले चलते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यानी ध्यान देंगे, D is the midpoint BC, ये है। तो क्या होगा? D is the midpoint BC है। तो ध्यान देंगे इसमें पहले कि ए बी सी है, डी मिड पॉइंट बी सी है, ई मिड पॉइंट ये है। तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से डी द मिड पॉइंट बी सी एंड ई द मिड पॉइंट ए सी। तो ध्यान देंगे, इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी and E is a midpoint of E the midpoint AC। ध्यान देंगे, then DE parallel to AB and DE equal to half AB होगा।
कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, क्योंकि ए बी से ट्रेंगल है, बी बी सी का मिड पॉइंट ई ए सी का, तो डी ई पैरेलल ए बी भी होगा और डी इक्वल टू हाफ ए बी भी होगा। तो डी इक्वल टू हाफ ए बी आया, यानी डी इक्वल टू यानी डी अपॉन ए बी कह ले तो ये हाफ ए बी आया। वैसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा? वैसे ही जब डी अपॉन ए बी हो गया ए बी, तो ई बी डी ए, यानी इसमें भी कर लें कि ई एफ अपॉन बी सी जो होगा हाफ ए बी होगा। फिर ध्यान देंगे, इसके बाद डी एफ अपॉन यानी डी एफ अपॉन ए सी भी होगा, ये हाफ ए बी। तो यहां से क्या मालूम चला? डी अपॉन ए बी ई एफ अपॉन बी सी डी एफ अपॉन ए सी इक्वल टू हाफ ए बी है। हाफ ए बी आया, इसका मतलब सबका रेशियो सेम। देन ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये कैसे? साइड क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ गए तो निश्चित रूप से सिमिलर होगा। जब सिमिलर हो जाएंगे तो ध्यान दीजिए कंडीशन क्या हो। जब सिमिलर हो जाएंगे तो देख ये ट्रायंगल सिमिलर, तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू यानी DE अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू EF अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू DF अपॉन AC का होल। DE अपॉन AB 1/2 1:4, it means ratio 1:4। Ratio of area of two similar triangle, area DEF to area ABC equal to 1:4। यह निकालना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से दिए गए कि में prove that ratio of area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। यानी दो ट्रायंगल इस प्रकार से दिए गए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वही होगा उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर। दो ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से ले लेते हैं। लेट टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ले लेते। दो ट्रायंगल ले लिए, इनकी चीज में ले ले AD जो है मीडियन है और PM जो है इसका मीडियन है। तो ध्यान देंगे क्या कर लेते हैं। लेट टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR
let two triangle ABC and PQR be similar है in which जिसमें कि AD and PM are median corresponding ट्रेंगल्स, यानी इस ट्रेंगल में AD है, इस ट्रेंगल में PM। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू AD अपॉन PM का स्क्वायर ऐसे होगा। ये वेरीफाई करना है, तो ध्यान देंगे प्रूफ की करना है तो प्रूफ में हम चलते हैं। इन ट्रेंगल करते हैं इफ ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल PQR, ये सिमिलर दिए गए हैं, मान लीजिए सिमिलर है, देन एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर तो होगा, तो क्लियर कर लिए। या BC अपॉन AB अपॉन जो है PQ, BC अपॉन QR, या इसको ऐसे लिखें AC अपॉन PR, ऐसे तो हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, अब फिर ध्यान देंगे, चलते हैं। इसको हम इन ट्रेंगल ABB एंड ट्रेंगल PQM में चलते हैं। ABB PQM में चलते हैं। इसमें क्या है? ABB PQM में इसमें AB अपॉन PQ, और ध्यान देंगे AB अपॉन PQ और ध्यान देंगे इसमें BD अपॉन QM ले रहे हैं। अब ध्यान दें इसमें AB अपॉन सिंस दिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BD अपॉन जो है QM लिए गए, ऐसा इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR है, एंड AD PM आर मीडियन, इसीलिए ऐसा हो गया। यानी इसके बटे में ये कर लिए, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। वाई सिंस ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल PQR दिए गए, सिमिलर दिए गए, इसीलिए ये B इक्वल टू Q तो होगा। अब ध्यान देंगे तो ट्रेंगल ABD सिमिलर टू ट्रेंगल PQM हो जाएंगे। ये कैसे हो गया? क्योंकि ये और ये सिमिलर हो गया। कैसे? क्योंकि इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में इसके बीच का एंगल, तो कैसे हो गया? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। दो करस्पॉन्डिंग साइड उसके बीच एंगल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में उसके बीच का एंगल है, इसीलिए जब सिमिलर हो गया
तो यानी AB अपॉन BQ इक्वल टू AD अपॉन BM होगा कैसे? बाय CPST से corresponding parts of similar triangle से। और फिर इसके बाद हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB upon PQ in equation फर्स्ट। तो पुट करने के बाद क्या आएगा? एरिया ABC अपॉन एरिया PQR आएगा और इसका क्या आएगा? AB के स्थान पर AD अपॉन PM हो जाएगा, जो कि यही वेरीफाई भी करना था। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया किस प्रकार से हुआ है। तो ये भी ध्यान देंगे, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर दिए जाए तो उसके एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होगा, और यही नहीं उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होगा। ध्यान देंगे, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझना चाहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। सिक्स तक निश्चित रूप से पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी एक स्क्वायर है, ध्यान देंगे, एक स्क्वायर दिए गए हैं, इसमें ये कहे गए हैं कि एक स्क्वायर के, यानी इसमें दिए गए प्रकार के स्क्वायर के डायगोनल पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं। ध्यान दीजिए, स्क्वायर के डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए गए, और फिर इसके बाद एक इस प्रकार से है कि इसके साइड पर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं। एक स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर के एक साइड के लॉन्ग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक डायगोनल के लॉन्ग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए गए हैं। हम ये कह ले कि ए बी यानी ABCD एक स्क्वायर है जिसमें कि AD इसको ही कह ले, AD एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो साइड के लॉन्ग है। इसका मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड इस स्क्वायर के साइड के बराबर है। और फिर एक ट्रायंगल ABC, इसको हम A कह ले, एक ट्रायंगल ACF बनाए गए हैं जो कि इसका साइड इसके डायगोनल के इक्वल बनाया गया है, यानी स्क्वायर के जितना डायगोनल होगा इस इक्विलैटरल के ट्रायंगल के साइड वही होगा। तो प्रूफ ये करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के हाफ से इक्वल होगा, वेरीफाई करना। तो ध्यान देंगे क्या, यानी गिवन दैट वाले या लेट वाले, गिवन दैट ABCD is a square in which equilateral triangle ADE is equilateral triangle in which ADE is equilateral triangle along
side of square and other equilateral triangle ACA along diagonal of square, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर के डायगोनल पर, एक तो जो है स्क्वायर के डायगोनल पर है, एक तो इस पर। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ एरिया ACF करना है। तो ध्यान देंगे, प्रूफ में हम चलते हैं तो ध्यान देंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACF both are equilateral, दोनों इक्विलैटरल है। शो तो ट्रायंगल ADE similar to triangle ACA by AAA, यानी each angle 60 डिग्री, ई 60 डिग्री है इसीलिए सिमिलर। जब सिमिलर हो गया, इफ ट्रायंगल ADE similar to triangle ACA, then area ADE upon area ACA is equal to AD upon AC, यानी AD upon क्या हो जाएगा, AD upon AC का स्क्वायर। तो एग्जाम देंगे तो AD के स्थान पर क्या कर ले, रिलेशन बिटवीन AD एंड AC। तो AD इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर, AC इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू A मान ले और AC इक्वल टू √2A, ये तो जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ADE अपॉन एरिया ACA, AD के स्थान पर A कर दें और इसके स्थान पर √2A स्क्वायर, तो क्या आएगा, A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर कैंसिल आउट 1/2। तो एरिया ADE अपॉन एरिया ACA, यानी एरिया ADE इक्वल टू हाफ एरिया ACF हो गया वेरीफाई। तो निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि BIM की क्वेश्चन है, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम ध्यान देंगे। वह जो है उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, इसकी कोई समझने वाली नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल, टेक केयर।